बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। जैसा कि आपको पता है हमारे पास रिग्रेशन और कोरिलेशन ऐसी दो टर्म्स हैं जो कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल को हमारे पास मेजर करती हैं, और वो भी लीनियर रिलेशनशिप। तो हमारे पास एक आम सा तासर पाया जाता है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन को लोग एक ही सेंस में लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रिग्रेशन और कोरिलेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इनके डेफिनेशंस की तरफ। सो कोरिलेशन इज़ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग लीनियर रिलेशनशिप। कोरिलेशन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करती है, और ये मोर देन टू भी हो सकता है। और हमारे पास कोरिलेशन में नो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, इसमें हमारे पास कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। और अगर दूसरी तरफ हम रिग्रेशन को देखें तो रिग्रेशन इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन बिल्कुल कोरिलेशन के उल्टे सेंस में काम करती है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट्स एंड इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है। एक वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो ये इसका सबसे बेसिक डिफरेंस है। और इसका जो दूसरा डिफरेंस हमारे पास आ जाता है वो है इसकी रेंज का डिफरेंस। जैसा कि हमें पता है कि रेंज ऑफ कोरिलेशन इज़ -1 to +1। हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, उसकी रेंज हमारे पास -1 से +1 के दरमियान होती है। जबकि अगर हम रिग्रेशन की तरफ जाएं तो रिग्रेशन की रेंज हमारे पास -∞ से +∞ के दरमियान कोई भी नंबर हो सकती है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो दूसरा डिफरेंस हो गया। और इनका अगला डिफरेंस, इनका तीसरा डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कोरिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन का मतलब क्या है, हमारे पास एनी कांस्टेंट वैल्यू एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ईच ऑब्जर्वेशन डजंट चेंजेस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सपोज करें हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा में अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो हमारे पास कांस्टेंट ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से पहले आ रहा था। अगर हम रिग्रेशन को देखें तो रिग्रेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल बट नॉट फ्रॉम ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट फ्रॉम स्केल। ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होती है बल्कि स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होती। अगर हम इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इसके इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। मतलब कि जो हमारे पास कांस्टेंट ऐड करने से पहले या सब्ट्रैक्ट करने से पहले आ रही थी। लेकिन अगर इसी तरह ही हम अगर इसमें किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीज़न करें तो इस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के नतीजे में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे उनमें हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज आएगी। तो इसलिए रिग्रेशन हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो है मगर इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान तीसरा बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए चलते हैं इनके फोर्थ डिफरेंस की तरफ। तो इनका जो फोर्थ हमारे पास बेसिक डिफरेंस आ जाता है, कोरिलेशन हमारे पास क्या करती है कि इसका एक फार्मूला होता है जिसको यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशन हम ड्रा करते हैं। इसका फार्मूला क्या, हमारे पास R = कोवेरियंस ऑफ S एंड T डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ S एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इधर हमने दो वेरिएबल को लिए S एंड T, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल X एंड Y के अलावा भी हो सकते हैं। तो नीचे इसका एक और फार्मूला है जिसमें मैंने इसी को एक्सपेंड किया है, समेशन SI - S बार इंटू TI - T बार डिवाइड बाय होल अंडर रूट SI - S बार होल स्क्वायर समेशन TI - T बार होल स्क्वायर। इसके बरक्स अगर हम रिग्रेशन को देखें तो ये हमारे पास लीनियर मॉडल को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन ड्रा करती है। तो ये हमारे पास लीनियर मॉडल आ जाता है जिसमें हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, अल्फा इंटरसेप्ट टर्म है, बीटा इज स्लोप, x इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एप्सिलॉन इज एरर टर्म। तो हमारे पास चौथा जो इसका बेसिक डिफरेंस आ जाता है ये हमारे पास ये है कि कोरिलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन करती है, जबकि रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन करती है, लीनियर मॉडल को यूज़ करते हुए।
तो इसका हमारे पास फिफ्थ डिफरेंस जो है हमारे पास वो ये आ जाता है, वो ये है कि कोरिलेशन टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन का जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाता है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 से +1 होती है। तो इसका जो साइन होता है ये हमें मैग्नीट्यूड बताता है और जो इसकी वैल्यू होती है हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बता रही होती है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जबकि हमारे पास रिग्रेशन किस लिए यूज़ होती है, ये हमारे पास टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास इसका पांचवा डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस हमारे पास क्या है कि कोरिलेशन हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बताती है, लेकिन प्रिडिक्शन हम इसके ज़रिए से नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें रिग्रेशन को तो ये हमें प्रिडिक्शन करके देती है। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के बारे में और सेम एज साइन ऑफ रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताती। अगर हम एक ही डेटा लें और उससे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करें और फिर हम उससे लीनियर रिग्रेशन फाइंड करें तो हमारे पास जो ऑफ रिग्रेशन हमारे पास बीटा का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल उसका साइन सेम ही रहेगा जो कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का आएगा। जबकि साइन ऑफ स्लोप बीटा इज सेम एज साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, हमारे पास सेम जो है वो डिफरेंस यहीं पर भी आ जाती है कि इन दोनों का साइन जो है वो सेम रहेगा एक ही डेटा के लिए। ये साइन क्यों सेम रहता है इसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िंदगी रही तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में जो एक मैसिव कन्फ्यूजन होती है हमारे पास स्टूडेंट्स के जहन में तो वो क्लियर हो गई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।